And now in breaking news, it has been found that the cyclonic storm Montha now currently lies about 625 kilometers east of Chennai and has been moving for most of yesterday and is likely to continue in the WNU direction until today afternoon before gradually starting to move northwest towards coastal AP. Convection continues to be displaced to the west as a cyclone moves closer to the coast. Some of the convection will fall over south coastal AP and north coastal TN to bring rains. Morning hours may see on and off drizzles with intensity picking up from later in the afternoon. Heaviest rains over the next 24 hours likely to be between Pulikkad and Nellore. Chennai and surrounding north coastal Tamil Nadu may see heavy rains from later in the afternoon, with few places right along the coastline seeing very heavy rains. Cyclonic storm Montha over southwest and adjoining southeast Bay of Bengal has moved. I have my colleague Akshay Maharana joining me with more details. Akshay, what can you tell us about the movement of the cyclonic storm? देखिए, धीरे धीरे साइक्लोनिक जो सम है मोथा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धरती के निकटतर अब हो रहा है। कहीं ना कहीं ये 28 तारीख का सुबह से अपना जो विकराल रूप है वो दिखाने वाला है। शाम तक जो 28 तारीख के शाम से 29 तारीख का सुबह तक ये अपना जो लैंडफॉल के जो प्रक्रिया है वो करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब चेन्नई के लगभग 600 किलोमीटर दूर में ये अभी है और आपको बता दें कि 680 किलोमीटर के आसपास काकीनाडा के 680 किलोमीटर के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे अपना जो उपस्थिति है वो उपस्थिति जाहिर कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में बारिश अब शुरू हो चुकी है। उड़ीसा के जो कोस्टल इलाके हैं, जो साउथ उड़ीसा है, साउथ उड़ीसा में धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुका है। कई जिलों में भारी बारिश होने की जो चेतावनी है, कहीं ना कहीं अब से बारिश धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि साउथ उड़ीसा से सटे हुए जो जिले हैं उन जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। पूरे उड़ीसा को अलर्ट मोड में रखा गया है। पूरे उड़ीसा में कैसे जनहानि ना हो या ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसा हालात में लोग फंस ना जाए, इसी के तहत जो तमाम जो टीम है वो टीम मुस्तैदी से तैनात होने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में भी जो काकीनाडा में ये लैंडफॉल करने वाला है। मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा में ये जो लैंडफॉल करने वाला है, तो वहाँ रेड अलर्ट जारी के साथ साथ तमाम जो उससे सटे हुए जिले हैं वहां भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमाम इलाके में जो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि ये जब 28 तारीख का शाम को जब हिट करेगा, लगभग इसकी गति 110 से ज्यादा पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि ज्यादा हो सकती है, लेकिन कितना इसकी हवा की गति होगी, कितना इफेक्ट डालेगा और कितने लोग इसमें अफेक्टेड होंगे, ये देखना होगा। लेकिन अब ये फिलहाल बताया नहीं जा सकता है कि जो बारिश है बारिश होने वाला है, लेकिन हेवी रेनफॉल की चेतावनी जारी किया हुआ है। हेवी रेनफॉल इन सब इलाके में होने वाला है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन इलाके में कैसे लोगों की मुश्किलात ना बढ़ जाए, लोग बाढ़ जैसे हालात में ना फंस जाएं और पालतू जानवर जो हैं, कल हम मिनिस्टर के साथ जो बातचीत कर रहे थे उनका भी कहना है कि लोग भले ही बोल लेंगे कि हम यहाँ मुश्किलात में हैं, लेकिन पालतू जो जानवर हैं और जो आवारा जो जानवर हैं उनको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उनको वहां से इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पर लिया जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। ये तमाम बारे में कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है, प्रशासन
अब नजर रख रहा है कि कैसे वहां लोगों के साथ साथ जो जानवर हैं उनकी भी हानि ना हो, उनकी जी भी बहुत जान ना बहुत जाए। शुक्रिया सारी जानकारी के लिए एंड दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर इन दिस बुलेटिन. Stay tuned to News X for more news and updates.